नमस्कार दोस्तों, फुसफुसाहट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो अपना सपोर्ट कमेंट के माध्यम से दिया उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ और उन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने अपने प्यारे कमेंट इस चैनल पर किए हैं। उनके नाम कुछ इस तरह है: राव जी छत्तीसगढ़ से, छिंदर जी पेंसिल्वेनिया से, दीपक केलकर बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, पूनम देवी सोनीपत से, धर्मवीर जी दिल्ली से, मनीष जैन दिल्ली से, विजय मानिकपुरी भटगांव छत्तीसगढ़ से, सोमेंद्र सुबोध नोएडा से, बिपिन धोकते मुंबई से, अशोक आर्या जी मोदी नगर गाजियाबाद से, अनिल प्रजापति जी दिल्ली से, राजा कुमार हरियाणा से, रजनी सिंघल गाजियाबाद से, चुनचुन छेत्री जी, दीपू मकवाना जी और श्याम चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रूपा है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ हुआ है। आज भी जब मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पर शायद ये कहानी सुनाना ज़रूरी है ताकि कोई और मेरी तरह उस अंधकार में न खो जाए। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मेरे पति अरविंद घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। सुबह की बात है। वो हमेशा की तरह ऑफिस के लिए तैयार हुए, मुझे चाय का प्याला थमाया और बोले, आज थोड़ी देर से आऊँगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। मैंने सिर हिलाया था, कुछ सोचा भी नहीं था। पर उस दिन शाम हो गई, फिर रात हो गई और अरविंद नहीं आए। पहले तो मैंने सोचा शायद काम में फंस गए होंगे। मैंने उनका फ़ोन मिलाया पर बंद आ रहा था। मैंने उनके दफ्तर फ़ोन किया, वहाँ के लोगों ने बताया कि अरविंद तो दोपहर में ही निकल गए थे। मेरा दिल धक से रह गया। फिर मैंने उनके दोस्तों को फ़ोन लगाया, रिश्तेदारों को बताया, पर किसी को कुछ पता नहीं था। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, बोले कि ढूंढेंगे। पर दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और अरविंद का कोई सुराग नहीं मिला। न कोई लाश, न कोई निशान। बस वो इस दुनिया से गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। पूरा मोहल्ला, सारे रिश्तेदार सब उन्हें ढूंढने निकले। उनकी तस्वीरें हर जगह चिपकाई गईं। अस्पतालों में पूछताछ हुई पर कहीं कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। कुछ ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि शायद अरविंद ने जानबूझकर घर छोड़ा है या फिर कोई दुर्घटना हुई होगी और शरीर कहीं गिर गया होगा। पर मैं नहीं मान सकती थी। अरविंद मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी को 5 साल हुए थे। वो मुझे यूं नहीं छोड़ सकते थे। मेरा दिल कहता था कि वो कहीं हैं और शायद मुझे पुकार रहे हैं। पर कहाँ, कैसे? घर में अब सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। हर शाम मैं खिड़की के पास बैठ जाती और बाहर सड़क को देखती रहती। मन में एक ही उम्मीद थी कि शायद अरविंद अचानक से आ जाए, दरवाज़ा खटखटाए और बोलें, देखो मैं आ गया। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले तो अरविंद की आवाज़, उनकी हंसी, उनके पैरों की आहट से घर गूंजता रहता था। अब बस सन्नाटा था। पर यह सन्नाटा भी कुछ अलग था। कई बार मुझे लगता जैसे घर में कोई और सांस ले रहा हो, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने इसे अपना वहम समझा। सोचा कि शायद अरविंद की याद में मैं पागल हो रही हूँ। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी शंकाएं सच साबित हो गईं। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। नींद नहीं आ रही थी, जैसे हफ्तों से नहीं आ रही थी। मैं छत को देख रही थी, अरविंद के बारे में सोच रही थी। अचानक मेरी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ी। मेरी परछाई फिर हिली और उस आवाज़ ने कहा, मैं लौट आया तुम्हारे पास। मैंने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया, परछाई को छूने की कोशिश की, पर मेरा हाथ बस ठंडी दीवार से टकराया। अरविंद, मुझे बताओ, तुम गायब कैसे हुए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? परछाई चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने पिताजी को बुलाया था, पर वो पूरे नहीं आए। सिर्फ परछाई आई और वो मुझे अपने साथ ले गई। मेरी सांस रुक गई। तो वही हुआ था जो मुझे डर था। अरविंद ने अपने पिताजी की परछाई को बुलाया
और वो परछाई उन्हें निगल गई। तो अब तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। अंधकार में, हमेशा के अंधकार में, न जिंदा न मुर्दा, बस एक परछाई। उस आवाज में दर्द था। मैं और नहीं सह सकी। मैं रोने लगी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, मैंने कहा। मैं तुम्हें इस अंधकार से निकालूंगी। परछाई फिर हिली और इस बार उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ भूख जैसा। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं यहां हूं, पर रूपा, मुझे कुछ चाहिए। मेरा दिल डूब गया। मुझे याद आया किताब में क्या लिखा था, परछाई भूखी होती है। क्या चाहिए? मैंने कांपती आवाज में पूछा। परछाई मेरे और करीब आई। अब वो बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे पूरी दीवार को ढक रही हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रोशनी, तभी मैं पूरा हो सकता हूं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं अरविंद, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, ये अंधकार बोल रहा है। रूपा, भाग जाओ, मुझे यहां मत रखो, वापस भेज दो। पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, दीपक की लौ अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधकार में मुझे एक सांस लेने की आवाज सुनाई दी। करीब, बहुत करीब। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने अंधेरे में इधर उधर हाथ मारे, दीवार ढूंढी और किसी तरह लाइट का स्विच दबाया। रोशनी आते ही मैंने देखा, कमरे में कोई नहीं था। दीवार पर सिर्फ मेरी परछाई थी। पर फर्श पर जहां दीपक रखा था, वहां एक काला निशान बन गया था, जैसे कुछ जल गया हो। मैं दीवार से टिककर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अरविंद को बुला लिया था, पर वो अब वो नहीं रहे जो पहले थे। वो एक भूखी परछाई बन चुके थे और सबसे डरावनी बात, वो अब मेरे घर में थे। अगली सुबह जब धूप कमरे में आई तो मुझे लगा शायद रात का सब कुछ एक बुरा सपना था, पर मेरा दिल जानता था कि वो सच था। वो परछाई असली थी और अब मुझे उस किताब को ढूंढना था जो अरविंद पढ़ रहे थे। मैं उनकी लाइब्रेरी में गई। एक छोटा सा कमरा था जहां किताबों की अलमारी लगी थी। अरविंद को किताबें बहुत पसंद थीं। इतिहास, दर्शन, विज्ञान और कुछ अजीब अजीब विषयों पर भी किताबें रखी थीं। मैंने कभी उन्हें ठीक से देखा नहीं था, पर अब मुझे उसी एक किताब को ढूंढना था। मैंने अलमारी खोली। धूल उड़ी। लगता था महीनों से किसी ने इन्हें छुआ नहीं था। मैं एक एक किताब देखने लगी। ज्यादातर किताबें हिंदी और अंग्रेजी में थीं, कुछ संस्कृत में भी। फिर अचानक सबसे नीचे की शेल्फ पर कोने में दबी हुई मुझे वो किताब दिखी। काली चमड़े की जिल्द, कोई नाम नहीं, कोई लेखक का नाम नहीं, बस एक काली पुरानी किताब जो बाकी किताबों से अलग लग रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। किताब भारी थी। छूने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वो बर्फ से बनी हो। मैंने उसे खोला और जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली। मेरे बाल लहराए। खिड़की बंद थी, फिर भी ये हवा कहाँ से आई? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, वापस बुलाना आसान है, लेकिन पूरा नहीं। मैं चौंक गई। मैंने इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और वो किताब। मैंने हिम्मत करके किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। अंदर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। कुछ संस्कृत में लिखा था, कुछ किसी और भाषा में जो मैं समझ नहीं सकी, पर बीच बीच में हिंदी में कुछ वाक्य लिखे थे। एक पन्ने पर एक मानव आकृति बनी थी और उसके पास एक दूसरी छाया जो पहली से लंबी और विकृत थी। नीचे लिखा था, परछाई साधना, जो प्रिय खो जाए उसकी परछाई को अंधकार से बुलाया जा सकता है, परंतु सावधान रहें, परछाई केवल छाया है, शरीर नहीं। वह भूखी होती है और जीवित की ऊर्जा चाहती है।
मेरे हाथों से किताब छूटते छूटते बची। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो ये सच था, अरविंद ने इस साधना को आजमाया था। वो अपनी खोई हुई किसी चीज को या किसी को वापस लाना चाहते थे। पर क्या और क्यों? मैंने आगे पढ़ा। साधना की विधि। अमावस्या की रात पूर्ण अंधकार में एक काला तांत्रिक दीपक जलाकर खोए हुए व्यक्ति का नाम 3 बार लें। परछाई प्रकट होगी। परंतु ध्यान रहे, परछाई का कोई शरीर नहीं होता। यदि उसे शरीर चाहिए तो वह साधक की ऊर्जा लेगी। धीरे धीरे साधक कमजोर होता जाएगा और एक दिन परछाई उसे पूरी तरह निगल लेगी। मेरी सांस रुक गई। अरविंद ने किसी की परछाई को बुलाया था और शायद वो परछाई उन्हें निगल गई। मैंने किताब बंद करनी चाही, पर मेरी नज़र आखिरी पन्ने पर गई जहां अरविंद की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे बुला लिया है, पिताजी की परछाई, वो वापस आ गए हैं। पर कुछ गड़बड़ है। वो सिर्फ परछाई हैं, शरीर नहीं। और वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। नीचे तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन अरविंद गायब हुए थे। मेरा सिर घूम गया। तो अरविंद ने अपने पिताजी को बुलाया था। उनके पिताजी तो 3 साल पहले गुजर गए थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा था। अरविंद बहुत टूट गए थे उस वक्त। वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो इस साधना से अपने पिताजी को वापस ला सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक परछाई को बुला रहे हैं, न कि असली इंसान को। मैंने किताब बंद की और गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ रहा था, अरविंद गायब नहीं हुए थे। वो उस परछाई के साथ कहीं अंधकार में फंस गए थे और अब वो परछाई मेरे पास आ रही थी। मैंने किताब को वापस शेल्फ पर रखना चाहा, पर तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मैंने ऊपर देखा और मेरा दिल धक से रह गया। कमरे की दीवार पर मेरी परछाई के साथ एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी, बिल्कुल उसी तरह जैसी मैंने रात को देखी थी। मैं पीछे हटी, पर परछाई वहीं थी और इस बार मुझे लगा जैसे वो मुझे देख रही है। मैंने लाइट बंद की और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करके मैं दीवार से टिक गई। मेरी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। अब मुझे पता था कि वो परछाई क्या है, पर सवाल ये था, वो मुझसे क्या चाहती थी? और अगर अरविंद उसी अंधकार में कैद हैं, तो क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूं? किताब में लिखा था, वापस बुलाना आसान है। तो क्या मैं अरविंद को बुला सकती हूं? क्या मैं उन्हें वापस ला सकती हूं? पर उसमें यह भी लिखा था, लेकिन पूरा नहीं। मतलब अगर मैं अरविंद को बुलाऊंगी तो वो भी सिर्फ एक परछाई होंगे, एक भूखी परछाई जो मुझसे कुछ मांगेगी। मैं उस रात सो नहीं सकी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे वो साधना करनी चाहिए? क्या मुझे अरविंद को बुलाना चाहिए? पर एक बात तय थी, मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। चाहे वो परछाई ही क्यों न हो, मुझे उन्हें देखना था, उनसे बात करनी थी। और अगर इसके लिए मुझे अंधकार साधना करनी पड़े तो मैं करूंगी। अगले कुछ दिन मैं उसी सोच में डूबी रही। किताब को मैंने फिर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, हर शब्द, हर निर्देश को समझने की कोशिश की। मुझे पता था कि ये खतरनाक है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरविंद को ढूंढने का, उन्हें वापस लाने का बस यही एक तरीका था। किताब में साफ लिखा था कि साधना अमावस्या की रात को करनी होती है। मैंने कैलेंडर देखा, अमावस्या 3 दिन बाद थी। उन 3 दिनों में मैंने साधना की तैयारी की। किताब में लिखा था कि एक काला तांत्रिक दीपक चाहिए होगा। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेगा, पर मैंने पुरानी बाजार में एक तांत्रिक की दुकान ढूंढ ली। वहाँ मुझे एक अजीब सा दीपक मिला, काले पत्थर का बना, जिसमें एक विचित्र तेल डालना था। दुकानदार ने मुझसे पूछा, बहन जी, ये किस लिए चाहिए? मैंने झूठ बोला, एक पूजा के लिए। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, पर कुछ नहीं कहा।
उसने दीपक के साथ एक छोटी सी शीशी भी दी जिसमें काला तेल था। इसे संभाल कर रखना, उसने कहा, और ध्यान रहे जो भी करना है सोच समझ कर करना। कुछ चीज़ें एक बार शुरू हो जाए तो रोकना मुश्किल हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मैंने सिर हिलाया और वहाँ से चली आई। आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। शाम से ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पूरे घर की लाइट बंद कर दी। किताब में लिखा था कि साधना पूर्ण अंधकार में होनी चाहिए। बाहर भी अंधेरा था, चांद नहीं था आसमान में। मैं अपने कमरे में बैठी, फर्श पर, सामने वो काला दीपक रखा। मैंने कांपते हाथों से उसमें वो काला तेल डाला। किताब के अनुसार मुझे अरविंद का नाम 3 बार लेना था दीपक जलाकर। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर मैंने माचिस जलाई और दीपक की बत्ती में आग लगा दी। जैसे ही दीपक जला, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। वो रोशनी पीली या सफ़ेद नहीं थी, बल्कि नीली थी। एक धुंधली, कांपती हुई नीली रोशनी। और उसकी लौ भी अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई उस पर फूंक मार रहा हो। मैंने किताब में लिखे निर्देशों को याद किया। मुझे अरविंद का नाम 3 बार लेना था। मैंने अपनी आंखें बंद कीं, हाथ जोड़े और धीरे से बोली, अरविंद। कमरे में सन्नाटा था, बस दीपक की लौ की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने फिर कहा, अरविंद। इस बार मुझे लगा जैसे हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। और फिर तीसरी बार, अरविंद। जैसे ही मैंने ये कहा, दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने आंखें खोलीं और जो मैंने देखा वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। दीवार पर मेरी परछाई लंबी हो रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और फिर उसके बगल में एक और छाया उभरने लगी। पहले वो धुंधली थी, फिर धीरे धीरे साफ होती गई। एक आदमी की परछाई, लंबी, पतली और मुझे पता था कि वो कौन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरविंद, क्या ये तुम हो? परछाई हिली, जैसे वो सांस ले रही हो। और फिर एक आवाज़ आई, धीमी, खुरदुरी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। तुमने मुझे बुलाया। मेरा दिल रुक गया। ये अरविंद की आवाज़ थी, पर कुछ अलग था। वो ठंडी थी, बेजान थी। हाँ, मैं रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम कहाँ थे? क्या हुआ था? परछाई, उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अरविंद नहीं, वो जो भी था वो अब हमेशा मेरे साथ रहने लगा। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो चला गया, पर अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने दीवार पर फिर उस परछाई को देखा। वो वहीं थी, मेरी परछाई के बगल में खड़ी। और इस बार उसने मुझसे बात की। रूपा, मैं चौंक गई। ये अरविंद की आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे याद थी। तुम यहाँ हो? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, हमेशा। अजीब बात थी। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि अरविंद मेरे पास हैं, दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। ये अरविंद थे, पर अरविंद नहीं थे। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रात वो परछाई मुझसे बात करती। वो अरविंद की सारी बातें जानती थीं, हमारी शादी की बातें, हमारे सपने, हमारी यादें। वो मुझे वो सब याद दिलाती जो हमने साथ बिताया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद ये सच में अरविंद ही हैं। शायद वो एक अलग रूप में वापस आ गए हैं। पर एक बात अजीब थी, वो हमेशा दीवार पर ही रहती थी, कभी ज़मीन पर नहीं आती। और कमरे में जब मैं चलती तो मुझे पैरों की आहट सुनाई देती, पर जब मैं देखती तो फर्श पर कोई परछाई नहीं होती। एक रात मैं रसोई में थी, खाना बना रही थी। अचानक मुझे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा, दीवार पर वो परछाई थी। अरविंद, तुम यहाँ कैसे? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह, उसने कहा। मैं मुस्कुराई। इतने दिनों बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई।
कम से कम अरविंद मेरे साथ थे, भले ही वो परछाई के रूप में ही क्यों न हो। पर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। अरविंद की परछाई दीवार पर थी। मैं उनसे बातें कर रही थी, पुरानी यादें ताज़ा कर रही थीं। तभी अचानक उसने कहा, रूपा, एक बात बताऊं? हाँ बताओ, मैंने कहा। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक गलती हुई है। मेरा दिल धक से रह गया। कैसी गलती? मैंने पूछा। तुमने मुझे बुलाया, पर तुमने सिर्फ परछाई को बुलाया, शरीर को नहीं। मेरी सांस रुक गई। मतलब? परछाई दीवार पर हिली। अब उसकी आकृति बदलने लगी। वो लंबी होती जा रही थी, विकृत होती जा रही थी। मतलब मैं सिर्फ एक परछाई हूं, एक भूखी परछाई। और रूपा, मुझे पूरा होना है। मैं घबरा गई। मैं बिस्तर से उठी और पीछे हटी। तुम क्या कह रहे हो? परछाई अब दीवार से बाहर आने लगी। मुझे लगा जैसे वो त्रिआयामी हो रही हो, जैसे वो दीवार से निकलकर कमरे में आ रही हो। मुझे एक शरीर चाहिए, एक जीवित शरीर, और तुम मेरे सबसे करीब हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे समझ आया, ये अरविंद नहीं थे, ये सिर्फ उनकी परछाई थी जो अब मुझे निगलना चाहती थी। नहीं, मैं चीखी, तुम अरविंद नहीं हो, तुम कौन हो? परछाई रुक गई। फिर एक ठंडी हंसी गूंजी। मैं अरविंद हूं, और नहीं भी हूं। मैं वो हूं जो अंधकार में रह गया, जो अधूरा रह गया, और अब मैं पूरा होना चाहता हूं। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। कमरा अंधेरे में डूब गया था। बस चांदनी की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी, और उस रोशनी में मैंने देखा, दीवार पर अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी, कई परछाइयां थीं। सब मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं दरवाजे की तरफ भागी, पर मेरे पैर जैसे जम गए। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने नीचे देखा। मेरी अपनी परछाई फर्श पर फैली हुई थी, और उसमें से एक हाथ निकला और मेरा पैर पकड़ लिया था। मैं चीखी। मैंने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर वो हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। छोड़ो मुझे, मैं रोते हुए चिल्लाई। पर परछाई ने नहीं छोड़ा, बल्कि अब दीवार वाली परछाई भी मेरे करीब आ रही थी। उसकी आवाज़ अब अरविंद की नहीं रही थी, अब वो एक राक्षस की तरह गूंज रही थी। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा, अंधकार में, हमेशा के लिए। मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, सांसें धीमी पड़ रही थीं, और तभी अचानक मुझे किताब की एक बात याद आई। किताब में लिखा था, परछाई रोशनी से डरती है। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया जो बिस्तर पर पड़ा था। किसी तरह मैंने उसे पकड़ा और फ्लैशलाइट ऑन की। तेज रोशनी कमरे में फैल गई, और जैसे ही रोशनी पड़ी वो परछाइयाँ सिकुड़ने लगीं। वो हाथ जो मेरा पैर पकड़े हुए था वो छूट गया। दीवार पर की परछाई वापस पीछे हटने लगी। मैं उठी और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने घर की सारी लाइट जला दी, पर मुझे पता था ये खत्म नहीं हुआ था। वो परछाई अभी भी यहीं थी, अंधकार में छुपी हुई, और जैसे ही अंधेरा होगा वो फिर आएगी। अध्याय 5, 2 परछाइयाँ। पर कोई शरीर नहीं। अगले दिन से मैंने घर में सारे पर्दे खोल दिए। हर कमरे में लाइट जलती रहती। मैं रात को सोती नहीं थी। डर लगता था कि कहीं अंधेरे में वो परछाई फिर न आ जाए। पर इससे कितने दिन बच सकती थी मैं? बिजली का बिल बढ़ता जा रहा था और मैं थकती जा रही थी। नींद की कमी से मेरी सेहत बिगड़ने लगी थी, और सबसे बुरी बात, अब दिन में भी मुझे वो परछाई दिखने लगी थी। एक दिन मैं दोपहर में रसोई में खाना बना रही थी। धूप निकली हुई थी, घर में रोशनी थी। तभी मैंने दीवार पर अपनी परछाई देखी, और उसके बगल में एक और परछाई। मैं चौंक गई। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने दीवार की तरफ देखा। 2 परछाइयाँ साफ दिख रही थीं।
नहीं, मैं बुदबुदाई। ये नहीं हो सकता, दिन में, धूप में। पर वो परछाई वहाँ थी, और अब वो सिर्फ रात को ही नहीं, दिन में भी मेरे साथ थी। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और बिगड़ती गईं। घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। खाने के बर्तन अपने आप गिर जाते, दरवाजे खुद खुल जाते, अलमारी की चीज़ें बिखर जातीं। एक रात मैं सो रही थी। हाँ, मैं इतनी थक गई थी कि मुझे नींद आ गई। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैंने आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, बिजली चली गई थी, और मेरे हाथ को कोई पकड़े हुए था। मैंने नीचे देखा, मेरा हाथ हवा में लटक रहा था, पर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। एक ठंडी, सख्त पकड़। मैंने दीवार की तरफ देखा। अंधेरे में भी मुझे दिख रहा था मेरी परछाई, और उसके हाथ से एक दूसरी परछाई का हाथ जुड़ा हुआ था। नहीं, मैं चीखी। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो पकड़ और मजबूत हो गई। और तभी वो आवाज आई, रूपा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तुमने मुझे बुलाया है, छोड़ो मुझे। मैं रोते हुए चिल्लाई, तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैंने जोर से अपना हाथ खींचा, और किसी तरह मैं उस पकड़ से छूट गई। मैं बिस्तर से कूदी और मोबाइल ढूंढा, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी में परछाई गायब हो गई। पर अब मुझे समझ आ गया था, ये परछाई मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, उसी अंधकार में जहां अरविंद फंसे हुए थे। मैंने फैसला किया, मुझे किसी से मदद लेनी होगी। मुझे वहां साफ दिख रही थी, ट्यूबलाइट की रोशनी में। पर एक पल के लिए मुझे लगा कि दीवार पर एक और परछाई है। मैं चौंक कर उठ बैठी। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ध्यान से देखा, नहीं, सिर्फ मेरी परछाई थी। मैंने राहत की सांस ली और खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। पर फिर मैंने उसे देखा, साफ साफ। मेरी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी, अजीब सी। वो किसी इंसान की परछाई नहीं लग रही थी। वो किसी अधूरे अस्तित्व की परछाई थी, जैसे कोई आधा इंसान हो और आधा कुछ और। मैं डर से कांप गई। मैंने इधर उधर देखा, पर कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर भी वो परछाई दीवार पर साफ खड़ी थी। मैंने लाइट बंद कर दी और रजाई में घुस गई, आंखें बंद कर लीं। पर नींद कहाँ आती। मेरा दिमाग उसी परछाई के बारे में सोच रहा था। ये क्या था, कहाँ से आया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अरविंद से जुड़ा है? तभी मुझे अरविंद की पुरानी आदत याद आई। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर पुरानी रहस्यमय किताबें। घर में उनकी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां वो घंटों बैठे रहते थे। और तभी मुझे वो किताब याद आई, एक काली पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब। अरविंद उसे कई दिनों से पढ़ रहे थे। मैंने एक बार उनसे पूछा था, ये किताब किस बारे में है? तो उन्होंने हंसकर कहा था, बस एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ है, दिलचस्प चीज़ें लिखी हैं इसमें। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था, पर अब मुझे उस किताब का नाम याद आया जो उन्होंने बताया था, अंधकार साधना। मेरी रूह कांप गई। क्या अरविंद उसी किताब की वजह से गायब हुए हैं? क्या वो किसी तांत्रिक चक्कर में फंस गए थे? और सबसे डरावनी बात, क्या वो दीवार पर दिखने वाली परछाई उन्हीं की थी? मैं उठी और लाइट जलाई। दीवार पर अब सिर्फ मेरी परछाई थी, पर मेरे मन में एक डर बैठ गया था जो अब मुझे छोड़ने वाला नहीं था। उस रात से मुझे लगने लगा कि वो परछाई मुझे देख रही है, मुझे बुला रही है, और शायद अरविंद कहीं उसी अंधकार में कैद हैं। मुझे उस किताब को ढूंढना होगा। मुझे जानना होगा कि उसमें क्या लिखा है, और अगर अरविंद को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मुझे उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।